एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे भगवान इंद्र को कमल के फूल की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वह माला ऐरावत के सिर पर फेंक दी। ऐरावत ने माला को पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। इस शाप के कारण इंद्र ने स्वर्ग का राज्य खो दिया। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग का राज्य फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने और उससे निकलने वाले अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए कहा। यह काम केवल देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्र ने राक्षस राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा। देवदानवों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। एक विष समुद्र मंथन में सबसे पहले भयानक जहर निकला। विष निकलने से देवताओं और दानवों में अफरा तफरी मच गई। इस विष को लेने के लिए न तो देवता तैयार हुए और न दानव। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। 2 कामधेनु समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। यह एक चमत्कारी गाय है जिसमें दैवीय शक्तियां हैं और जिसके देखने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाती हैं। यह गाय जिसके पास होती थी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। 3 उच्चै श्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से उच्चै श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। यह सफेद, चमकीला, मजबूत कदकाठी का दिव्य घोड़ा था। इसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। 4 ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से 4 दांतों वाला हाथी ऐरावत प्रकट हुआ। इसके दिव्य रूप के आगे कैलाश पर्वत भी फीका लगता है। ऐरावत के साथ 64 और सफेद हाथी समुद्र मंथन से निकले। ऐरावत को इंद्र ने पाया। ऐरावत पैनी नजर और गहरी सोच का प्रतीक है। 5 माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी निकली। माँ लक्ष्मी के तेज और सौंदर्य ने सभी को आकर्षित किया। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए सभी प्रयत्न करने लगे। माँ लक्ष्मी ऋषियों के पास गई। ज्ञानी और तपस्वी होने के बावजूद वे क्रोधी भी थे, इसलिए माँ लक्ष्मी ने उन्हें नहीं चुना। इसी तरह देवताओं को महान होने पर भी कामी, मार्कंडेय जी को चिरायु होने पर भी तप में लीन रहने, परशुराम जी को जितेंद्रिय होने पर भी कठोर होने की वजह से नहीं चुना। अंत में माँ लक्ष्मी ने शांत, सात्विक, सारी शक्तियों के स्वामी और कोमल हृदय वाले भगवान विष्णु को चुना। 6 अप्सराएं समुद्र मंथन से कई सुंदर अप्सराएं निकली जो किसी को भी मोहित करने में सक्षम थीं। अप्सराएं देवताओं को प्राप्त हुई। 7 चंद्रमा समुद्र मंथन से संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। 8 वारुणी मदिरा सुंदर आंखों वाली कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई जो दैत्यों को मिली। 9 शंख समुद्र मंथन से शंख भी निकला। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और शंख हर हिंदू के पूजा घर में रहता ही है। मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसे मां लक्ष्मी का भाई भी कहते हैं। 10 पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से पारिजात नामक वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। हनुमान जी का वास भी इस वृक्ष में माना गया है। 11 कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से सभी रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निकला। इसकी चमक तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता रखती थी। 12 कल्पवृक्ष समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष निकला। मान्यता है कि कल्पवृक्ष स्वर्ग में मौजूद है। इस पेड़ की खासियत यह है कि मांगने वाले के मन की हर इच्छा यह पूरी कर देता है। 13/14
धन्वंतरी और अमृत। समुद्र मंथन से आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों की नजर अमृत पर पड़ी। उन्होंने वह कलश धन्वंतरी से छीन लिया। अमृत के लिए देवदानवों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन राहु नाम के राक्षस ने भी थोड़ा अमृत पी लिया। लेकिन अमृत के राहु के कंठ से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। फिर भी अमृत के असर से उसका सिर अमर होने के कारण भगवान ब्रह्मा ने उसे ग्रह के रूप में मान्यता दे दिया। इसके बाद अमृत से वंचित दैत्यों के देवताओं पर हमला करने से देवासुर संग्राम हुआ। भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे।